नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां परिषदीय विद्यालयों का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां बिल्डर के उत्पीड़न से परेशान किसान ने किया सुसाइड। साथ ही अगली खबर भी बुलंदशहर से ही है, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 2 पहिया वाहन चालकों के काटे ऑनलाइन चालान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षण कार्य की गुणवत्ता, शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पुस्तक और ड्रेस वितरण, आधार फीडिंग, विद्यालय परिसर की साफ सफाई और भवन का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी ने विकास खंड कैसरगंज के प्राथमिक विद्यालय चक सौगहना और जलालपुर आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम और द्वितीय सौगहना और पंचायत भवन सौगहना का औचक निरीक्षण किया। सौगहना के परिसर में समुचित साफ सफाई न पाए जाने पर ग्राम के सफाई कर्मी को निलंबित करने का निर्देश दिया और एमडीएम के मेन्यू के अनुसार रोटी और सब्जी युक्त दाल के स्थान पर दाल चावल और दाल की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं पाई गई। बच्चों से मालूम हुआ कि कई महीनों से फल का वितरण भी नहीं किया जा रहा है। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीपीआरओ से ग्राम प्रधान का स्पष्टीकरण प्राप्त करने और अधिकार सीज करने का निर्देश दिया। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति भी कम मिली। विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति कम पाए जाने पर सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश डीपीओ को दिया गया। पंचायत भवन के निरीक्षण के दौरान पंचायत भवन बंद पाया गया और परिसर में स्थापित हैंडपंप खराब मिला। इस संबंध में डीएम ने एडीओ पंचायत और ग्राम सचिव के विरुद्ध कार्रवाई हेतु डीपीआरओ को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय जलालपुर में कक्षा 3 की छात्रा से ब्लैक बोर्ड पर टमाटर लिखवाकर शिक्षा की गुणवत्ता को परखा। निरीक्षण के अंत में डीएम ने सभी बच्चों को टॉफी और बिस्किट का वितरण किया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के बिल्डर से परेशान हापुड़ के एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले किसान ने बकायदा वीडियो शूट किया और वीडियो को वायरल कर दिया। बिल्डर पर बुलंदशहर में भी फौर्जरी के 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब तक तानाशाही पार्टी के नेताओं से नजदीकी रखने वाले बिल्डर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें, हापुड़ के रहने वाले पंकज सिरोही ने 5 बीघा कृषि भूमि 24 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से सुधीर गोयल को बेची थी। आरोप है कि सुधीर गोयल द्वारा दिया गया 1.25 करोड़ रुपए का चेक कैश नहीं हो पाया है। आरोप है कि सुधीर ने बगैर पेमेंट किए किसान की जमीन पर प्लॉटिंग कर दी है। जमीन हाथ से जाने और रकम नहीं मिलने से परेशान किसान ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में बुलंदशहर के इस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि बुलंदशहर में बिल्डर सुधीर पर फौर्जरी की 11 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें 5 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट लगाई है। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक आरोपी सुधीर गोयल को गिरफ्तार नहीं किया है। इस संबंध में एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार का कहना है कि बिल्डर सुधीर गोयल पर कार्रवाई की जा रही है, उसको भू माफिया घोषित किया गया है। ऐसा है सर, हमने नीलकंठ एंक्लेव में कुड़वल बनास पे इसकी प्रॉपर्टी थी, उसमें बैनामा कराया 200 मीटर का। तो उसमें बैनामा तो हो गया, लेकिन पोजीशन आज तक नहीं हुआ। एक तो ये है 3 साल, लगभग 3 साल हो गए, 4थी साल चल रही। उसमें आज तक कोई हमारा पोजीशन नहीं है। पैसे 4 साल पहले चले गए और पोजीशन हमारा अभी तक है नहीं। बैनामा पक्के हमारे पास है। फिर उसके बाद में हमारे पास कोर्ट का नोटिस हो रहा जाता है वो कि जो प्रॉपर्टी है वो विवादित है। अब जब टेस्ट की ज़मीन है या विवादित है, तो हमारा उसमें अभी तक कोई हम या तो पैसे दे दें या प्रॉपर्टी दें, कोई एक काम करें। और दूसरा मामला हमारा था वहाँ का महादेव एंक्लेव का। उसमें इन्होंने जो एक हमसे वो करा दी पावर ऑफ अटॉर्नी। उसके बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के बाद पैसे ले लिए और हमें बैनामा नहीं किया। फिर हमें बोलते रहे आप पैसे ले लो, डबल करके पैसे ले लो, पैसे नहीं दिए। फिर बाद में इन्होंने मैडम के दबाव में, एसएसपी के दबाव में जो इन्होंने हमें बैनामा किया। कितने पैसे और पैसे वापस, ज़मीन ही दी, पैसे वापस नहीं किए, ज़मीन दी फिर वापस उन्होंने। फिर वहाँ पे जो 400 मीटर ज़मीन हमें उसमें महादेव एंक्लेव में ज़मीन ही दी है, लेकिन वहाँ भी पोजीशन नहीं है अभी हमारा। अच्छा, ऐसे भी आप लोग कितने लोगों को जानते होंगे जो इसकी ठगी का शिकार है? बहुत लोग इसमें तो बहुत लोग हैं। कुड़वल बनारस में जो प्रॉपर्टी है, लोग सामने नहीं आ रहे। कुड़वल बनारस में जो प्रॉपर्टी है जो विवादित है, उसमें कम से कम 56-57 के बाद हमारे पास प्रूफ है। जो देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था और उसमें
उस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि एक बुलंदशहर का व्यक्ति है सुधीर गोयल नाम का, जिसके द्वारा उसे प्रॉपर्टी ना देने के चलते उसने सुसाइड किया है। इस संबंध में जनपद हापुड़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ है और हापुड़ पुलिस को जो भी संभव सहयोग है वो कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इसके विरुद्ध 2 मुकदमे अभी दर्ज हैं जिनकी विवेचना प्रचलित है, उनमें भी साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर शिकारपुर क्षेत्राधिकारी दिलीप कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार त्रिपाठी ने मुख्य बाजार में पैदल गश्त करके 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारी बैठी दिखाई दी तो तत्काल प्रभाव से 2 पहिया वाहन के ऑनलाइन चालान काटे। 2 पहिया वाहन चालक कोतवाली प्रभारी का चेहरा देखते ही रास्ता बदलते नजर आए। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार त्रिपाठी, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, इंस्पेक्टर कामेश कुमार 2 पहिया वाहन चालकों से अपील की कि 2 पहिया वाहन पर 2 लोग बैठकर चल दें, 2 से ज्यादा ना चले। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनकर चलें। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर में फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से नगर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकला था और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुख्य बाजार में 2 पहिया वाहन पर 3 युवक दिखाई दिए तो तुरंत कोतवाल ने मोटरसाइकिल को रोका और मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी ली। सही जानकारी न देने पर मोटरसाइकिलों के ऑनलाइन चालान किए गए। लोगों की चर्चा में है कि शिकारपुर कोतवाल अखिलेश कुमार त्रिपाठी तो अब 2 पहिया वाहनों के चालान दिन रात कर रहे हैं। इससे बाजार में मोटरसाइकिल भी कम हो जाएंगी और युवा लड़के जो मोटरसाइकिलों पर इधर से उधर दौड़ते हैं उन पर थोड़ी सी रोक लग जाएगी। कोतवाल के डर से मोटरसाइकिल कम आएंगी बाजार में। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। खबर चतरा के टंडवा से है, जहां थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन शिवपुर कठौतिया रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में लगी मिलेनियम कंस्ट्रक्शन कंपनी के धनगड्डा रक्षी गांव स्थित साइट पर अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने गोलीबारी कर दहशत फैला दी। स्प्लेंडर प्लस बाइक पर सवार होकर 2 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गोलीबारी की इस घटना में कंपनी के सर्वेयर अमित झा को गोली लगी है, जिन्हें नवाडी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधी पहले से ही कंपनी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही गाड़ी रक्सी गांव में निर्माणाधीन ब्रिज संख्या 99 पर पहुंची, वैसे ही अपराधियों ने गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस घटना में गाड़ी के भीतर बैठे कंपनी के इंचार्ज, इंजीनियर और सर्वेयर सहित आधा दर्जन लोग में सर्वेयर अमित झा के हाथ में गोली लगी है। घटना की सूचना के बाद मौके पर टंडवा थाना पुलिस की टीम पहुंची और घटना का जायजा लेते हुए मौके पर गोली के खोखे को बरामद किया। वहीं घटना के संबंध में थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटना के बारे में क्या जानते हैं? घटना विषय नहीं है कि हम थे रूम में, एगो गाँव के आदमी थे, सुबह शाम नाम करके बैठल थे, तो गाड़ी जैसे साहब को रुका वैसे हम आ रहे थे और पीछे से गोली चलना स्टार्ट हो गई। कितने लोग थे? वो सब 2 आदमी थे, स्प्लेंडर पर थे। कितना राउंड गोली चला? 6 2 गाड़ी में फूका। तो हम फिर फोन कर दिया साहब लोग के पास, बड़ा साहब। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिला भभुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम सेमरिया श्री राजकेश्वर सिंह यादव जी की माता जी की तिरहई में शामिल हुए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस मौके पर युवा साथी, समाज सेवी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर जागेश्वर सिंह, शांति सेना के सेनापति बहादुर यादव, नक्सली उग्रवाद एंटी बिकाऊ सिंह यादव, जगदम्बा सिंह, जयप्रकाश सिंह, राजवंश सिंह, रामराज सिंह, नंदलाल यादव सभी लोग पहुंचकर फूलमाला से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।